हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीएससी 10th में चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसके 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 11। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करके बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर में कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cot थीटा माइनस tan थीटा, ये हमें गिवन है। आपको सभी को मैंने बताया है कि हमें सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा और tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इन दोनों का हमें एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा sin थीटा और cos थीटा। तो हम यहाँ पर एक सिचुएशन तक तो हमारे पहुंच चुके हैं। अब हमें इस सिचुएशन को बनाना है। अच्छा, साइन अगर साइन में डिवाइड देगा तो पीछे बचेगा cos। cos अगर cos से मल्टीप्लाई करता है cos स्क्वायर थीटा माइनस cos से cos कट, तो साइन अगर साइन से मल्टीप्लाई करेगा sin स्क्वायर थीटा। और देन आप सभी को पता होगा, हमने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर भी पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इस cos की जगह हम इस वाली आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा और cos थीटा। तो आप देखिए 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का, माइनस माइनस में माइनस का साइन ऐड, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारा हो जाएगा ये है साइन थीटा और cos थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे जाके काफी सारे क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। हमें गिवन है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा हमें ये गिवन है। तो पहले हम इसको करते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी कि हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम जैसे साइन 4 है तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे कि cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा वापस 4 मिल जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, कि आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी है, जिसमें हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन तो मिल रही है बड़ी इत्मीनान के साथ, लेकिन हमें यहाँ 2ab नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यहाँ पर हमें 2ab बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसमें 2ab अगर हमें ऐड करना है तो आप ध्यान रखिएगा, गणित का एक सिद्धांत है कि अगर हम किसी चीज में किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसको वापस हम लेस भी कर दें, ताकि हम हमारी पहली वाली सिचुएशन में पहुंच सकें। तो अगर मैं इसे a मानता हूं और इसे मैं b मानता हूं, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा है यहाँ, और मैं इसके अंदर यहाँ और ऐड करूंगा 2ab, तो 2a यानी कि मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और b यानी साइन स्क्वायर थीटा। एक बार मैंने इसको ऐड किया है तो एक बार मैं इसको लेस भी करूंगा, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और आप देखिएगा कि ये हमारी कंप्लीट ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास यहां बचता है 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और सभी हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और
साइन स्क्वायर थीटा, हमें यही चाहिए था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बहुत ही इजी और सिंपल और यूनिक क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या सिचुएशन गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आंसर में, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा, तो हमें ये गिवन है। और इसके अलावा हमें गिवन है यहाँ, और इसके बाद हमें गिवन है cot थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें गिवन है। तो हमें सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो sec इक्वल होता है हमारा 1/cos, और cos थीटा में यह गिवन है एज इट इज, तो हम ये एज इट इज रहने देंगे। cot थीटा इक्वल होता है हमारा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके अगर नीचे 1 मानते हैं तो हमारा एलसीएम आएगा cos थीटा, cos इसमें डिवाइड देगा 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, cos इसमें डिवाइड देगा तो ये होगा हमारा cos स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम यहाँ sin और cos का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा sin थीटा और cos थीटा। देन sin इसमें डिवाइड देगा, sin से sin कट, तो cos अगर cos से मल्टीप्लाई करेगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos से cos कट तो sin बचेगा, sin अगर sin से मल्टीप्लाई करेगा तो sin स्क्वायर थीटा। और हम सभी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और अपॉन में हो जाएगा cos थीटा। और इसी तरह cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा 1, और ये होगा हमारा sin थीटा और cos थीटा। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ, तो हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और इसके बाद मल्टीप्लाई 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा। तो देखिए ये sin इसमें डिवाइड लगाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा sin थीटा। और इसके बाद हमें यहाँ गिवन है cos थीटा, और यहाँ पर भी हमें गिवन है cos थीटा। तो हम चाहे तो एक बार ये sin थीटा आ गया, अपॉन में यहाँ पर हम लिख देते हैं cos थीटा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि हम जानते हैं sin अपॉन cos इक्वल tan थीटा होता है और 1 अपॉन cos इक्वल sec थीटा होता है। और यही हमें चाहिए था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें दिया गया है आंसर लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1। हमें यहाँ tan स्क्वायर अल्फा की नीड है, तो हम ओनली फॉर cot को ही चेंज करेंगे। ये tan स्क्वायर अल्फा अपॉन cot इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो चलिए इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यह है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखने को, tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा इसमें डिवाइड देगा 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 1, और ये 1 इसमें डिवाइड देगा तो ये tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और ये सिचुएशन कुछ इस तरह से दी गई है, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा हमारा एक स्टेप यहाँ बढ़ता जरूर, लेकिन हम इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर समझ भी सकते हैं। और देन ये डिवाइड है तो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल होगा आगे वाला, तो tan स्क्वायर अल्फा हम ऊपर की तरफ भेजते हैं अंश की तरफ, और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा हर में आ जाएगा, ये से कट, तो हमारा आंसर आता है tan स्क्वायर अल्फा। यही हमें चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। चलिए अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इत्मीनान के साथ और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि काफी बार बोर्ड में ये पूछा जा चुका सवाल है।
हम इसको अटेंड करते हैं यहाँ और हमें देखते हैं कि हमें आंसर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आप स्टूडेंट, हम हमेशा से बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में कि हमें सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन आप देखेंगे कि हमें तो यहाँ ऑलरेडी दोनों जो कंडीशन है वो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में ही गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए समझना जरूरी हो जाएगा कि अगर ये साइन और कॉस में गिवन है तो हम इसको और किसी वे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और चलिए अब इसको हम आगे शुरू करते हैं। साइन थीटा अगर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सिचुएशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। और यहाँ आप नीचे देखेंगे ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम इस कंप्लीट की जगह इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन इसमें डिवाइड लगाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास आंसर आएगा रिमेनिंग 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यही हमें चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही सिंपल और यूनिक क्वेश्चन था। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो ये बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अटेंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसी बेस पर हमारे को 16 भी अटेंड करना है, और इसमें हमारा जो मेन वर्क है वो है आइडेंटिटीज का। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। अब हम एक काम करते हैं कि 6 को हम क्या कर सकते हैं, या तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या फिर हम इसे क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको जैसे कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाते हैं तो हमारे को ये क्यूब में मिलेगा। तो चलिए इसको हम अटेंड करें। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 हो जाएगा वापिस, और हम कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें वापस 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 6 हो जाएगा। और हम यहाँ से एक चीज नहीं देखेंगे कि यहाँ हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज होने को मिलेगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी जो है वो होती है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो चलिए पहले इसको हम इस आइडेंटिटीज के अंदर यूज करते हैं। ये हमारा कंप्लीट ए है और ये हमारा कंप्लीटली बी है। तो चलिए सबसे पहले में ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इसको हम बदल देते हैं, और इसके बाद हमें गिवन है ए स्क्वायर, यानी कि हम इसे बदलेंगे यहाँ ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आप थोड़ा सिचुएशन पर ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हम यहाँ 1 ही रहने देते, और 1 अगर मल्टीप्लाई भी करेगा किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं यहाँ, क्योंकि सिचुएशन बनाए बिना हम इस आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं एक कार्य करता हूं यहाँ पर कि मैं इसको साथ में लिख लेता हूं, जैसे कि हम लिखते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये हमारा
अगर हम ये करें a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम देखते हैं कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन है, बट 2ab नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2ab को ऐड करते हैं। तो 2a हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने यहाँ पर एक बात और की थी, अगर हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो साथ ही साथ हमें उसे माइनस भी करना होगा। तो हम 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख लेते हैं। तो एक बार हमने इस सिचुएशन को ऐड किया, एक बार माइनस, और रिमेनिंग हमारे पास अब यहाँ क्या बचता है, केवल माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारी सिचुएशन क्या करती है, कहती है, देखिए 1 अगर मल्टीप्लाई भी करेगा तो वही रहेगा, तो मैं 1 को हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरी सिचुएशन आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नजर आ रही है, जिसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए यहाँ लिखते हैं a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और पीछे यहाँ बचता है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके आगे 2 है और इसके आगे 1 हिडन है, तो माइनस माइनस में माइनस का साइन ऐड, तो 2 and 1 3, और हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चंस को अटेंड किया है। इसके अगले क्वेश्चन हम हमारे अगले वीडियो में अटेंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।